हेलो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में ऐसे छात्र जो NEP 2020 के अंतर्गत संचालित कोर्सेस BA, BSc, BCom में अध्ययनरत हैं, उनकी जानकारी के लिए वीडियो है। NEP से संबंधित नियमों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। मेरा नाम है सत्यप्रकाश सिंह, मैं हूँ सहायक कुल सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि NEP 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है देश की, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसी NEP के अंतर्गत BA, BSc और BCom, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो NEP 2020 है वो लागू कौन से कोर्सेज पे है। तो जो हमारे परंपरागत 3 विषय वाले BA, BSc और BCom कोर्सेज हैं संस्थागत रूप से, रेगुलर रूप से, इनमें सत्र 2021-22 से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ये NEP के नियम लागू हैं। इसके परंपरागत पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम, कोई भी ऑनर्स कोर्स, BEd, LLB, BSc AG, इन सब कोर्सेज पे NEP लागू नहीं है। स्नातक डिग्री 3 वर्षों में पहले भी पूरी होती थी, अभी भी 3 वर्षों में पूरी होगी। फर्क इतना है कि पहले ईयरली एग्जाम्स होते थे, इस व्यवस्था में सेमेस्टर प्रणाली में एग्जाम्स होंगे। 3 साल 6 सेमेस्टर्स में बटा हुआ है, यानी हर 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा। टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे 3 साल में। सेमेस्टर 1 में कौन कौन से विषय लिए जाएंगे, स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसमें मेजर विषय लेने होंगे हमको 2, किसी एक फैकल्टी के। अगर आप BA ले रहे हैं तो आर्ट्स फैकल्टी के 2 विषय, अगर आप BCom ले रहे हैं तो कॉमर्स फैकल्टी के 2 विषय, आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस फैकल्टी के 2 विषय। इसके अलावा एक थर्ड मेजर लेना होगा आपको। थर्ड मेजर आपकी अपनी फैकल्टी का भी हो सकता है, अपनी फैकल्टी से अलग भी हो सकता है। मैं बता दूं, NEP का उद्देश्य है कि छात्र एक से अधिक विषय पढ़े। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है कि थर्ड मेजर विषय आप अपने फैकल्टी का रख सकते हैं, किसी और फैकल्टी का रख सकते हैं। हर मेजर विषय 6 क्रेडिट का होगा। टोटल मेजर विषय के 18 क्रेडिट हो जाएंगे सेमेस्टर 1 में। अगर सिर्फ एक थियरी का पेपर है तो वो 6 क्रेडिट का होगा। अगर एक थियरी एक प्रैक्टिकल होगा तो थियरी 4 क्रेडिट का हो जाएगा, प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का हो जाएगा, यानी एक विषय 6 क्रेडिट का होगा। एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेना होगा आपको। स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 क्रेडिट के होंगे। एक को करिकुलर कोर्स लेना होगा। सारे 1 से 6 सेमेस्टर तक एक एक को करिकुलर अलग अलग नामों से प्रेस्क्राइब है, जिसकी लिस्ट आगे हम देखेंगे। को करिकुलर कोर्स क्वालिफाइंग होगा। इसके अलावा एक माइनर कोर्स आपको लेना है फर्स्ट ईयर में, यानी पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में आपको एक माइनर कोर्स लेना है। ये 4 क्रेडिट का होगा। तो इस तरीके से अगर आपने माइनर कोर्स लिया हुआ है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट हो जाएंगे 25। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो टोटल क्रेडिट हो जाएंगे 21। सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 1 की ही तरह मेजर लेने होंगे आपको। 3 वही मेजर रहेंगे जो आपने सेमेस्टर 1 में ले रखा है, इनके भी 18 क्रेडिट होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में दोबारा आपको एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेना होगा 3 क्रेडिट का। एक को करिकुलर कोर्स दोबारा लेना होगा। माइनर कोर्स अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर कोर्स नहीं लिया है तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में लेना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, आपने उसकी पढ़ाई कर ली है, तो सेकेंड सेमेस्टर में माइनर कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगेन, अगर आपने माइनर लिया है सेकंड सेमेस्टर में तो आपके 25 क्रेडिट्स होंगे। अगर आपने माइनर नहीं लिया है तो 21 क्रेडिट्स होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला करके 21 + 25 यानी 46 क्रेडिट आपके फर्स्ट ईयर में होंगे। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में अगेन मेजर तीन मेजर होंगे जो आपके फर्स्ट ईयर में थे। एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स फिर से होगा, एक को करिकुलर कोर्स फिर से होगा, और माइनर कोर्स जैसे फर्स्ट ईयर में था, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे या सेकंड सेमेस्टर में लेंगे। इसी तरीके से एक माइनर कोर्स आपको सेकंड ईयर में अर्थात थर्ड सेमेस्टर में अथवा फोर्थ सेमेस्टर में किसी एक में एक बार लेना होगा।
इसके भी क्रेडिट या तो 21 होंगे या 25 होंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में थे। सेमेस्टर 4 अगेन रिपीट है वही, 3 मेजर लेने होंगे, एक स्किल डेवलपमेंट, एक को करिकुलर और माइनर कोर्स अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में ऑप्ट नहीं किया है तो। सेमेस्टर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर आपका एक कम हो जाएगा, थर्ड मेजर जो है वो आपको छोड़ देना है। यहाँ पर मेजर आपके होंगे 2, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों मेजर के 2-2 पेपर होंगे। हर पेपर 5 क्रेडिट का होगा, यानी 20 क्रेडिट आपका 5वें सेमेस्टर में होगा। इसके अलावा एक आपको रिसर्च प्रोजेक्ट लेना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा वो, और एक को करिकुलर कोर्स लेना होगा, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, हम जानते हैं। इस तरीके से टोटल 20 क्रेडिट का होगा 5वां सेमेस्टर। सेमेस्टर 6 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 5 की ही तरह है, 2 मेजर आपको लेने होंगे जिसमें 2-2 पेपर होंगे, हर पेपर 5 क्रेडिट का होगा, एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, एक को करिकुलर कोर्स होगा, टोटल क्रेडिट हो जाएंगे 20। यानी आपका जो थर्ड ईयर है वो टोटल 40 क्रेडिट का हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 46, सेकेंड ईयर 46, थर्ड ईयर 40 क्रेडिट्स। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है माइनर विषय कैसे चुने, कई बार कॉलेजेस में और बच्चों के बीच में बहुत भ्रांतियां रहती हैं कि माइनर विषय कैसे चुने, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए तीनों मेजर, बात हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, जिसमें कि 3-3 मेजर होते हैं। तो तीनों मेजर और माइनर ये चारों मिलाकर के किसी एक फैकल्टी के नहीं होंगे। कहने का मतलब 8 फैकल्टी से अगर आपने तीनों मेजर लिए हुए हैं तो आपका जो माइनर कोर्स होगा वो किसी और फैकल्टी का होगा। साइंस का ले सकते हैं आप, कॉमर्स का ले सकते हैं आप, टीचर एजुकेशन का ले सकते हैं आप, लैंग्वेज फैकल्टी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड मेजर, सपोज आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड साइंस के सब्जेक्ट ले रखे हैं, लेकिन थर्ड मेजर जो है आपका वो आर्ट्स का है, तो वैसे केस में आप माइनर साइंस का भी ले सकते हैं, आर्ट्स का भी ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि ऐसे विषय जो आपने मेजर में ले रखे हैं उन्हीं का माइनर विषय नहीं होगा। तो बड़ी बेसिक सी 2 शर्तें हैं, इनको ध्यान देना होगा। अगर किसी ने ऐसा माइनर ले रखा है जो इन 2 शर्तों के अनुसार नहीं है तो उसका माइनर कोर्स मान्य नहीं होगा, उसको चेंज कराना होगा। माइनर कोर्सेज भी जो हैं हमारे वो 2 तरीके के हैं, एक तो जो स्पेशली डिजाइंड माइनर कोर्सेज हैं, इनकी लिस्ट हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा जितने भी कोर्स मेजर के तौर पे लिए जा रहे हैं, अर्थात कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर माइनर कोर्स लेना चाहता है तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मेजर कोर्सेज चल रहे हैं उन्हीं में कोई कोर्स वो माइनर के तौर पर उन्हीं क्लासेस में जाकर के अटेंड कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसकी पेपर उसका दे सकता है। मेजर कोर्स का पेपर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का होगा, लेकिन जो माइनर कोर्स होगा उसी सब्जेक्ट का वो आसान लेवल का होगा, यही फर्क है। स्किल डेवलपमेंट कैसे चुने? यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 102 स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो अप्रूव्ड हैं उनकी लिस्ट पड़ी हुई है। उनमें से जो भी आपके महाविद्यालय में कोर्स पढ़ाया जा रहा है उनमें से एक एक कोर्स आप चारों सेमेस्टर में लेकर के स्किल डेवलपमेंट कोर्स पूरा कर सकते हैं। को करिकुलर विषय ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर तक 6 कोर्सेज हैं। हर सेमेस्टर में अलग कोर्स आपको लेना है। इनका कोड Z से शुरू होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकंड सेमेस्टर में तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसी तरीके से सारे 6 सेमेस्टर के अलग अलग को करिकुलर विषय डिफाइंड है। विषय कोड देख करके ही भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा विषय है। तो ऐसे विषय जिनकी जो शुरुआत है विषय कोड की A, B अथवा C से होती है वो सारे मेजर कोर्स होते हैं। A फॉर आर्ट्स, B फॉर साइंस, C फॉर कॉमर्स। माइनर विषय अगर कोई है तो उसका जो विषय कोड है वो Q से स्टार्ट होता है, स्किल डेवलपमेंट का V से स्टार्ट होता है और को करिकुलर विषय का कोड Z से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेजर विषय की। पहले से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक 3 मेजर विषय हमें पढ़ने हैं, 5वें और छठे सेमेस्टर में 2 मेजर विषय पढ़ने हैं।
हर मेजर विषय में 25 अंक का इंटरनल इवेल्युएशन होगा। कॉन्टिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन बोलते हैं उसको, आसान शब्दों में इंटरनल या आंतरिक मूल्यांकन। ये कॉलेज इसके मार्क्स देगा और 75 अंकों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाएगी। दोस्तों, जो आंतरिक परीक्षा होगी उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कोई भी नहीं है, यानी आप उसमें कितने भी मार्क्स पाएंगे उससे फेल और पास होना आपका डिसाइड नहीं होगा। जो 75 अंकों की विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, उसमें ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 25 मार्क्स लाने जरूरी हैं। लेकिन इंटरनल को आप हल्के में नहीं लेंगे। इंटरनल 25 मार्क्स के हैं, यानी 1/4 नंबर का है। इंटरनल मिस आप अगर करेंगे तो आपके परसेंटेज, भले ही आप पास हो जाएं लेकिन परसेंटेज पे असर डालेगा, इसलिए किसी भी दशा में मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं करना है इसको। पहली शर्त यह है मेजर में पास होने की कि विश्वविद्यालय परीक्षा में 75 में से 25 अंक लाने हैं, और दूसरी शर्त यह है कि आंतरिक और विश्वविद्यालय परीक्षा दोनों में मिला करके कम से कम 33% लाने जरूरी है। ये दो शर्तें अगर आप पास कर लेते हैं किसी विषय में, मेजर विषय में, तो आप पास हैं। ऐसे विषय जिनमें प्रैक्टिकल है, तो अगर आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो जाते हैं किसी एक प्रैक्टिकल में या फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर एनईपी है, छात्रों की सहूलियत के लिए है ये। उस प्रैक्टिकल को आप जैसे थियरी में बैक पेपर देते हैं वैसे ही बैक पेपर के रूप में अगले वर्ष पास कर सकते हैं। थियरी में अगर आप फेल हैं तो सिर्फ थियरी की बैक पेपर परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल में आप फेल हैं तो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। ध्यान रहे, जो इंटरनल एग्जाम है, जो कॉलेज इंटरनल मार्क्स देगा, उसकी बैक पेपर परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर आप उसमें अब्सेंट हो जाते हैं तो आप उसमें दोबारा नहीं बैठ पाएंगे। बैक पेपर इंटरनल इवेल्युएशन का उसी दशा में होगा जब आप पूरा सेमेस्टर दोबारा पढ़ाई करेंगे, यानी पूरे सेमेस्टर का फिर से फीस जमा करेंगे, कॉलेज में क्लासेस लेंगे, उसी दशा में इसका दोबारा पेपर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं माइनर विषय की। माइनर विषय जैसे कि अभी बात की है हमने, केवल प्रथम और द्वितीय वर्ष में ही लेना है आपको। ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में माइनर विषय नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में एक बार और सेकंड ईयर में एक बार लेना है आपको, यानी प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में एक बार लेंगे, इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में एक बार लेंगे। इसमें भी मेजर की तरह 25 अंक का इंटरनल इवेल्युएशन होगा। अगेन इसमें भी कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है इंटरनल के लिए। 75 अंक की विश्वविद्यालय परीक्षा होगी जिसमें मेजर की तरह 25 अंक कम से कम लाने अनिवार्य होंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा में अगर फेल हो जाते हैं तो बैक पेपर परीक्षा का अवसर रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन में बैक पेपर की कोई सुविधा नहीं है इसमें भी, और आंतरिक प्लस विश्वविद्यालय एग्जाम यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम्स मिला करके कम से कम 100 में 33% लाने आवश्यक है। ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एनसीसी ले रखा है, तो एनसीसी वाले छात्रों को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 4 क्रेडिट का अपना माइनर पूरा कर लिया है। एनसीसी लेने वाले छात्रों को अलग से माइनर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एनसीसी में उनको ग्रेड मिल जाएगा, उसी के ग्रेड के आधार पर उनको इक्विवेलेंस कमेटी द्वारा नंबर दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यूजीसी अप्रूव्ड स्वयं और मूक्स कोर्सेज होते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने ये स्वयं और मूक्स कोर्स पास कर लिए हैं उनको भी माइनर विषय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंक भी इक्विवेलेंस कमेटी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब आता है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। पहले से लेकर के चौथे सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में, ध्यान रहे, हर एक सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेना है आपको, पास करना है। स्किल डेवलपमेंट में अलग ये बात है कि इसका यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम नहीं कराएगा। इसमें प्रैक्टिकल और थियरी, इसमें इंटरनल भी नहीं होता है। इसमें एक प्रैक्टिकल होगा, स्किल डेवलपमेंट है इसलिए प्रैक्टिकल के अंक ज़्यादा हैं, 60% वेटेज है, और जो थियरी होगी वो 40% वेटेज की होगी। ये दोनों ही परीक्षाएं कॉलेज जो होगा जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्किल पार्टनर होगा कॉलेज का, वो दोनों मिल करके इवोल्यूशन इसका करेंगे। इसमें भी स्किल डेवलपमेंट अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो अगले सेमेस्टर के साथ कर पाने की व्यवस्था है। अगर कोई कॉलेज किसी छात्र को 80% से अधिक स्किल डेवलपमेंट में कोर्स देता है तो उसका जो उत्तर पुस्तिका है, जो उसके साक्ष्य हैं, वो विश्वविद्यालय भेजना आवश्यक है।
और एक सेमेस्टर में 2 से अधिक स्किल डेवलपमेंट नहीं लिए जा सकते। किसी छात्र का अगर स्किल डेवलपमेंट किसी सेमेस्टर में छूट जाता है तो एक साथ वो एक सेमेस्टर के साथ 2 ही स्किल डेवलपमेंट मैक्सिमम दे पाएगा, इससे अधिक नहीं दे पाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 40% हैं, यानी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके कम से कम 40% लाने अनिवार्य हैं, तभी आप स्किल में पास होंगे। अब बात होती है को करिकुलर विषय की। को करिकुलर विषय आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। फर्स्ट से छठे सेमेस्टर तक हर एक सेमेस्टर में एक एक को करिकुलर विषय जिसके टॉपिक अलग होंगे वो आपको ऑप्ट करने हैं। केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, अर्थात इसके जो मार्क्स होंगे वो आपकी परसेंटेज अथवा ग्रेड बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। लेकिन अगर ये कोर्स आप पास नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, आपका वो ईयर अधूरा रह जाएगा। इसका जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसमें भी 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम है विश्वविद्यालय कराएगा ऑब्जेक्टिव परीक्षा के रूप में, और 25 अंक का जो इंटरनल मार्क्स होगा वो कॉलेज आपको अवार्ड करेगा। इसमें जो ओवरऑल पासिंग मार्क्स हैं वो 40% है, याद रखें 100 में 40 नंबर लाने हैं। और जो यूनिवर्सिटी के 75 अंक हैं उसमें भी 40%, यानी कि 30 अंक मिनिमम लाने आवश्यक है। बाकी कोर्सेज में मेजर और माइनर और स्किल में हमने देखा कि 33% है, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 40% अंक लाने आवश्यक है। इसमें भी एक सेमेस्टर में आप 2 से अधिक को करिकुलर विषय नहीं ले पाएंगे, इसीलिए ध्यान रहे हर एक सेमेस्टर में अलग अलग को करिकुलर विषय पास करना आवश्यक है। तो ये हो गए हमारे विषय, कौन सा विषय कैसे पढ़ना है, क्या उसकी मार्किंग है। अब हम बात करते हैं जो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए चल रहा है इस वक्त, कि प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में कौन से बच्चे जाएंगे, पास कैसे होंगे फर्स्ट ईयर में। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में बात करते हैं इसकी। फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में सभी छात्र प्रोन्नत होंगे, ठीक है। यानी ऐसा बच्चा जिसने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरा है उसके बाद अगर वो एक भी एग्जाम नहीं देता है वो भी सेकंड सेमेस्टर में चला जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर में जाने के लिए अर्थात थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें कौन कौन सी हैं? 3 शर्तें हैं, ध्यान से सुनिए। प्रथम शर्त ये है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर कम से कम 23 क्रेडिट के कोर्स पास करने आवश्यक होगा। आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला करके टोटल 46 क्रेडिट होते हैं। तो इन 46 क्रेडिट के विषयों में कम से कम 23 क्रेडिट के विषय आपको पास होने होंगे। सेकंड शर्त ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के मिला करके मेजर कोर्सेज हैं, आप जानते हैं 3 मेजर कोर्स होते हैं, 3 मेजर प्रथम सेमेस्टर के, 3 मेजर सेकंड सेमेस्टर के, दोनों के 18-18 36 क्रेडिट होते हैं। उस 36 क्रेडिट में से कम 18 क्रेडिट आपको पास होने आवश्यक हैं। ऐसे बच्चे जो पहली शर्त पूरी करते हैं लेकिन दूसरी पूरी नहीं करते हैं वो प्रमोट नहीं होंगे। ध्यान रहे तीनों की तीनों शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। तो थर्ड शर्त ये है कि किसी भी एक सेमेस्टर में यानी फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट से अधिक के विषयों में फेल नहीं होना चाहिए। ऐसी शर्त इसलिए है कि बैक पेपर के लिए मैक्सिमम 18 क्रेडिट के विषय ही अनुमत होंगे। यानी आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं तो थर्ड सेमेस्टर के साथ मैक्सिमम 18 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर के इन्हीं की परीक्षा दे पाएंगे। बैक पेपर नियम, बैक पेपर में एक एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो एनईपी के हमारे कोर्सेज हैं उनमें कोई भी ग्रेस मार्क्स, जो ग्रेस नंबर मिला करते थे उनका कोई भी प्रावधान नहीं है। तो बैक ऐसे छात्र जो उपर्युक्त 3 शर्तें, जैसे पीछे हमने 3 शर्तें बताई, उन तीनों शर्तों को पूर्ण कर तृतीय सेमेस्टर में अगर वो चले जाते हैं तो उन छात्रों के लिए जो थर्ड सेमेस्टर मुख्य परीक्षा देंगे उनको फर्स्ट सेमेस्टर के 18 अधिकतम 18 क्रेडिट के विषयों में बैक पेपर देने की सुविधा होगी।
ये बैक पेपर फेल विषयों में भी दिए जा सकते हैं, या ऐसे बच्चे जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, ऑलरेडी पास विषय, उनके भी बैक पेपर के फॉर्म भर करके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड के साथ फर्स्ट, यानी विषम के साथ विषम, ऑड के साथ ऑड, और इवन के साथ इवन। जब सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को बैक पेपर देना होगा तो वो चतुर्थ के साथ देंगे। ध्यान रहे, एक सेमेस्टर के साथ अधिकतम 2 स्किल डेवलपमेंट कोर्स और अधिकतम 2 को करिकुलर कोर्स की ही परीक्षा दी जा सकती है। 2 से अधिक स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर पेपर एक सेमेस्टर में नहीं दिए जा सकते। ऐसे बच्चे जो तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। उनको सेमेस्टर रिपीट अथवा फेल माना जाएगा। उनको क्या करना होगा, समझते हैं। ऐसे छात्र जो तीनों शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे को तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे छात्रों को पुनः जिस भी सेमेस्टर में वो फेल हैं उसका एग्ज़ाम दोबारा लेना होगा। यानी अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का वो फॉर्म भरेंगे दोबारा, जिन भी विषयों में फेल हैं। सेकंड में फेल होते हैं तो सेकंड का देना होगा, दोनों में फेल है तो दोनों का दोबारा फॉर्म भरना होगा। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जिन विषयों में पास हैं, अगर किसी एक विषय में भी पास हैं तो उस पास विषय को दोबारा पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक वर्ष को उत्तीर्ण करने हेतु तो अधिकतम 3 वर्ष का समय उपलब्ध होगा। यानी आप फर्स्ट ईयर पूरा करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 साल होंगे। अगर 3 साल में कोई पास नहीं कर पाता है फर्स्ट ईयर तो उसका आगे उसको कंटिन्यू करना असंभव है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति। हालांकि कोई भी बच्चा अभी जो सत्र 21-22 से ही चूंकि व्यवस्था लागू है, इसीलिए कोई भी बच्चा अभी थर्ड ईयर में नहीं जा रहा है, लेकिन अगले साल जाएगा। तो कैसे जाएगा ये भी आप बातें समझ लें। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए 3 शर्तें थी, लेकिन सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए एक शर्त और जुड़ जाती है। टोटल 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। 3 शर्तें तो वही रहेंगी जो पहले वाली हैं, ठीक है। तो प्रथम शर्त क्या रहेगी, प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सभी 46 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में पास हो। सेकंड ईयर में जाने के लिए ये था कि फर्स्ट ईयर के 50% पास हो, लेकिन थर्ड ईयर में आप तभी जाएंगे जब आपका फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर कंप्लीटली पूरा हो, कहीं से भी कोई बैक पेपर ना हो। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कंडीशंस हैं वो वही हैं जो फर्स्ट से सेकंड के लिए जानी थी। यानी टोटल पेपर्स का 50% क्रेडिट आपको पास होना चाहिए, टोटल मेजर्स का 50% क्रेडिट पास होना चाहिए, और टोटल किसी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट से अधिक फेल ना हो। जिस तरीके से ये 3 शर्तें थी, ये 3 शर्तें थर्ड ईयर में भी रहेंगी। एक चौथी शर्त बस ये जुड़ जाएगी कि फर्स्ट ईयर पूरी तरह से पास होना चाहिए। बैक पेपर रूल्स क्या होंगे, जब आप थर्ड ईयर में रहेंगे उस समय के बैक पेपर रूल्स क्या होंगे। तो इसका है, ऐसे छात्र जो इन चारों शर्तों को पूरा कर पांचवें सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में चले जाते हैं, वो पांचवें सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर में अगर उनका कोई बैक है या वो अपने अंक सुधारना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी परीक्षा दे पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे बच्चे जो थर्ड ईयर में हैं उनको फर्स्ट ईयर का कोई भी बैक पेपर अलाउ नहीं होगा। यानी आप अगर थर्ड ईयर में चले जाते हैं तो आप सेकंड ईयर का ही बैक पेपर दे पाएंगे, फर्स्ट ईयर का बैक पेपर नहीं दे पाएंगे। देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर पूरी तरह से पास हो जाते हैं वही थर्ड ईयर में जाएंगे। थर्ड ईयर के साथ आप सेकंड ईयर के बैक पेपर दे सकते हैं। ग्रेडिंग कैसे की जाएगी,
ये सामने टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं अंकों की सीमा। थर्ड कॉलम अगर आप देखेंगे ये वाला, तो इसमें जो अपसेंट होगा उसके ग्रेड पॉइंट 0 होंगे। विवरण उसका मतलब होगा अपसेंट, जो मार्कशीट पर कोडिंग होकर आएगी, ग्रेडिंग होकर आएगी, वो AB। ऐसे बच्चे जो 0 से 32 पाएंगे उनको फेल माना जाएगा। 33 से लेकर के 40% पाने वाले, इनको ग्रेड पॉइंट 4 और पास ग्रेड दिया जाएगा। इसी तरीके से ऊपर आप समझ, आउटस्टैंडिंग से लेकर के पास, ये सारे पास की कैटेगरी हैं। और फेल से लेकर के फेल, एब्सेंट, क्वालिफाइड। ये क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड क्या है? ये जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसके लिए है बस। बाकी जो मेजर, माइनर और स्किल हैं उनके लिए ये एब्सेंट से लेकर के आउटस्टैंडिंग तक ग्रेड है। तो ये हमने आज बात की NEP के नियमों के बारे में। आशा 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 है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और नए डेवलपमेंट होते हैं, कुछ और एडिशन होता है, तो फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।